कि इस बार क्या माहौल रहने वाला है कौशाम्बी लोकसभा सीट का, जहां कल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने समर्थकों को खुली छूट दी है कि आप अपनी मनपसंद के प्रत्याशी का चयन कर सकते हैं। तो अब हम लोगों के बीच से जुड़ रहे हैं और जानेंगे कि इस बार क्या माहौल रहेगा। क्या विनोद सोनकर तीसरी बार सांसद पहुंचेंगे या युवा प्रत्याशी पुष्पेंद्र सरोज, कौन रहेगा इस रेस में आगे? इन्हीं लोगों से जुड़ेंगे, हम जानेंगे। क्या नाम है भाई साहब? जी, हमारा नाम भीष्म द्विवेदी है। क्या कहेंगे द्विवेदी जी? कहना कुछ नहीं है, 10 साल पूर्व सांसद रहे हैं और उनका विकास कार्य कोई दिखा नहीं, इसलिए हम लोग परिवर्तन के मूड में हैं और परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करेंगे। पुष्पेंद्र ऐसी क्या खास बात है जो पुष्पेंद्र के साथ जा रहे हैं? नहीं, पुष्पेंद्र के साथ हमने नाम तो लिया नहीं है। अब माननीय राजा भैया सीधी टक्कर में तो पुष्पेंद्र ही। नहीं, हम माननीय राजा भैया कार्यकर्ता हैं और माननीय राजा भैया ने हमको आदेश दे दिया है कि आप लोगों को खुली छूट है। अब उसके बाद जो हमारा व्यक्तिगत लोगों से विचार विमर्श होगा, जो होगा वो बताया जाएगा। समझ क्या एक बात कही जा रही है कि ब्राह्मण विनोद सोनकर के उस बयान से नाराज है, क्या ये भी वजह है? नहीं, नाराज देखिए, हमारा लोगों का कोई व्यक्तिगत फायदा है नहीं। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं छोटे से और जनता के फायदे के हित की बात करते हैं और जनता कोई फायदा हित हुआ नहीं, इसलिए हम लोग उनसे नाराज चाहे समझिए या समझिए कि परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं जी। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है। क्या कहेंगे मिश्रा जी? देखिए, स्थिति बहुत बुरी है और विनोद सोनकर की इसलिए कि उन्होंने अपने समय में कोई कार्य बाबागंज में कभी ना समय दिए और ना कोई विकास कार्य किए हैं। केवल वो बेवजह की भाषणबाजी करते हैं और हूटरबाज जानते हैं, नाम ही पुराना है उनका। और दूसरी बात रही, भाजपा सरकार ने कुछ कार्य अच्छे किए हैं जिसकी सराहना सभी करते हैं, लेकिन प्रत्याशी बाबागंज के लिए सही नहीं है। इसका परिवर्तन हम लोग मिलकर सब लोग एक साथ होकर करेंगे। एक बात कही जाती है कि बीजेपी का मूल वोटर है ब्राह्मण, तो क्या ब्राह्मण नाराज है क्या कौशाम्बी में इस बार? देखिए, भाजपा में ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ है, ये सत्य है। अगर इसको कोई नजरअंदाज करना चाहे तो इसको मैं मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन ब्राह्मण का उत्पीड़न हुआ है। भाजपा सरकार में नजरअंदाज करने का प्रयास किया गया है, तो नजरअंदाज करने वाली चीज नहीं है ब्राह्मण जहां जाएंगे डंका के चौक पर जाएंगे और विजय श्री दिलाएंगे उस प्रत्याशी को। अच्छा जी, तो ये इस बार चुनौती रहेगी विनोद सोनकर के लिए। क्या नाम है भाई साहब? दीपक तिवारी। क्या कहेंगे तिवारी जी, क्या माहौल रहने वाला है इस बार? माहौल यही है कि विनोद सोनकर को अब चाहिए कि चुनाव छोड़ दें। क्यों ऐसा? 10 साल जनता के बीच में अपनी प्रतिभा ना बना पाया हो और बार बार जाके वोट मांग रहा हो, उसको वोट मांगना पड़े, कोई कार्य या नहीं है, तो अब उनको लड़ने की क्या जरूरत है? वैसे बीजेपी जैसे मुरली मनोहर जोशी को, अडवाणी जी को बिठा दिया, वैसे इनको बिठा देना चाहिए। इनसे पूछें, इनके राज में सिर्फ अधिकारियों की चलता है। हम आप नेता चुनते हैं किस लिए? कि चलो अगर हमारा कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, हम अपने नेता से बताएंगे, विधायक से बताएंगे, सांसद से बताएंगे। सांसद आपका आज तक कभी बैठा ही नहीं जनता के बीच में, ठीक है? वोट की बारी में आ गया मोदी योगी जी के नाम पे लेने, किस लिए दे दिया जाए वोट? तो मोदी योगी के चेहरे को ध्यान में रखेंगे आप? कितनी बार मोदी योगी के चेहरा देखा जाए, दिल्ली और लखनऊ हम जावे रोज उनसे मिले। हाँ, किसके साथ रहेंगे? अब विचार बनता है। अब माननीय राजा भैया के आदेश हो गया है कि नोटा ना दबाया, वोट दिया ही कहा, हम सब बैठ के जुटा ही। यहाँ तो 2 ही प्रत्याशी सीधी लड़ाई में, पुष्पेंद्र और विनोद सोनकर। अब पुष्पेंद्र है, नया है, वे उनका नहीं देखा गया है, ठीक है? दोनों के बारे में हो सके विचार बन जाए। नया प्रत्याशी है, नए प्रत्याशी। कुछ लोग कह रहे हैं कि लंदन से पढ़ के आए हैं, हारेंगे या जीतेंगे वो लंदन चले। भाई, उनके पिताजी यहाँ इतने दिन से राजनीति किए हैं, कैबिनेट मंत्री बने हैं, ठीक है? कौशाम्बी में उन्होंने भी काम कराया है और ये कब तक, वो कम से कम अपने पिता अपने दम पे आए हैं, तो सिर्फ आ रहे हैं मोदी योगी के नाम पे बार बार बन। इसी सीट से 2019 में उनके पिताजी हारे हैं विनोद सोनकर से। अच्छा, हार जीत की और नहीं हारता, यहाँ चुनाव अटल बिहारी जी हारे हैं, ठीक है? इंदिरा गांधी चुनाव हारी हैं, हारने के मतलब नहीं कोई जीत नहीं सकता, ठीक है? तो क्या इस बार परिवर्तन करेंगे आप? परिवर्तन का तो हमारा तो बिल्कुल विचार है, क्योंकि जो योगी सरकार और या जो नेता हैं भाजपा के, ये जनहित इनको सोचना ही नहीं आता। मोदी से भी नाराज है? अरे मोदी कौन? नहीं, मोदी तो नहीं नाराजगी है। अरे इसका मतलब यह है कि विनोद सोनकर तुम्हारी खैर नहीं, मोदी तुमसे। भाई साहब, दया शंकर शुक्ला। क्या कहेंगे शुक्ला जी? ब्राह्मण इस बार कह रहे हैं कि विनोद सोनकर से नाराज है, भी नाराज है? सोनकर से तो नाराज है, लेकिन मोदी से एक तरफ से तो कुछ सहानुभूति का वोट मिलेगा कि नहीं? कुछ तो मिलेगा भाई, वो तो है जो वोट ब्राह्मणों की नाराजगी कहीं सोनकर को महंगी तो नहीं पड़ेगी?
वो तो पढ़ भी सकती है भाई, जो माहौल दिख रहा है, दिख भी पढ़ भी सकती है। बाकी मोदी के कामकाज से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं। बिल्कुल, मोदी से कोई बैर नहीं है? कोई बैर नहीं। सत्ता में एक बार फिर किसकी सरकार चाह रहे हैं? मोदी सरकार चाहती है। मोदी की चाह रहे हैं? बिल्कुल। क्या नाम है भाई साहब? महेंद्र मिश्रा। क्या कहेंगे मिश्रा जी? अब का कही, जो कुछ बतावा हुए कह दी भाई। कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज है विनोद सोनकर से। अब भैया हो, एक ब्राह्मण के कहता है, ब्राह्मण कहता है कि ब्राह्मण ही कह रहे तो इतने भैया हर कास्ट में आप पहुँच गया। 50% आपका लोग प्रेम करिए, 50 आपसे नफरत। और बोलिए ऐसी भाषा कि आप बताइए नहीं पहुँचा कौन कौन के ही, ये घर से स्टार्ट होट। तो नहीं कह रहे हैं कि अगर ब्राह्मण इस बार करवट बदलेंगे तो सियासत आप मान जाए, अगर आप शिक्षित है, लिखा पढ़ी महा, तो के करवट बदली, एक मछली रहत रही का पता लगे कि हाँ करवट बदली तो पलट ये दुनिया बचपन में थे दुनिया। अच्छा, राजा भैया ने जो कल ऐलान किया, स्वतंत्रता दी समर्थकों को कि आप किसी को भी वोट दे सकते हैं, तो अब क्या लगता है यहाँ किसका पलड़ा भारी रहने? हिया राजा भैया एक जो है परिवार आटे, और एक जाने वो आइडियल है युवा के लिए, सबके लिए कौनो भी तकलीफ दुख दर्द हो तो आप समझे कि माननीय राजा भैया निस्तारण बाखुदी अब बहुत सरल है, आप समझे। हाँ, अब बाकी दिशा निर्देश अपन दे हैं, बाकी जनता सब शिक्षित है। अब जैसे समझिए अपन जनता, अब चाहे जेका चुने। मोदी सरकार से आप क्या देख रहे हैं? भैया 10 साल में काम हुआ? सरकार सब सही हो थी, आप मानते हैं? पिछले 10 साल में कुछ काम हुआ है? काम भवया है। हाँ, काम में भरे तो लावा का मोदी सरकार। बगैर काम के बतावा क्या है, बतावा। विनोद, क्या नाम है भाई साहब? संजय कुमार। क्या कहेंगे संजय? मेरे हिसाब से जिस तरीके का माहौल कौशाम्बी लोकसभा सीट पर हुआ है, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी, क्योंकि अब ब्राह्मण समुदाय के लोग भी समाजवादी के साथ जुड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सपा यहाँ पर हराने में कामयाब होगी सोनकर को। बिल्कुल। और कल जिस तरीके से राजा ने भी अपनी चुप्पी साध ली, उन्होंने बोला है कि सब आज़ाद हैं, तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि राज्यसभा की अगर हम बात करें तो 2 बार गुप्त चुनाव तो हुआ था। तो जब राज्यसभा का जब चुनाव हुआ था तो उन्होंने गुप्त मतदान किया था, और पूरा सब कुछ अपना समर्पित करके उनको ऐसा लग रहा था कि मैं इस बार। तो क्या राजा भैया की नाराजगी विनोद सोनकर को महंगी पड़ जाएगी? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि अब यहाँ से ब्राह्मण जो है नाराज हो चुके हैं। यहाँ से ब्राह्मण समुदाय के लोग भी नाराज हो चुके हैं, क्योंकि लेकिन एक समीकरण आपको याद दिलाना चाहूंगा 2019 का, जिसमें विनोद सोनकर, इंद्रजीत सरोज और राजा भैया के प्रत्याशी सैलेन भी लड़े थे, जिसमें सैलेन को 1,32,000 वोट मिले थे, फिर भी उस बार विनोद सोनकर जीतने में कामयाब हो गए थे। तो विनोद सोनकर क्या इस लड़ाई में आपको कमजोर लग रहे हैं किसी भी एंगल से? जी बिल्कुल, कमजोर इसलिए लग रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर राजा जब लड़ रहे थे उसके बावजूद भी अच्छी फाइट, क्योंकि यहाँ से इंद्रजीत जब प्रत्याशी थे तो वो तब जीते थे। अब राजा नहीं लड़ रहे हैं, तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से तो उनका पूरी तरीके से 100% वोटिंग होने वाली है। अब कौशाम्बी का भी सुनने में आ रहा है कि वहाँ से भी काफ़ी मजबूत बन के आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हराने में इस बार कामयाब होंगे। क्या सपा MY समीकरण के सहारे ही जीतेगी या समाज के तमाम वर्गों का भी साथ रहेगा इस बार? नहीं, गठबंधन है। यहाँ बात करें तो 33 से 34 पार्टियों का साथ। बीएसपी के ना होने के साथ क्या BSP और सपा के गठबंधन से बड़ा गठबंधन आप इसको मान रहे हैं, कांग्रेस और सपा के गठबंधन? BSP की हम बात करें तो उसका कोई जनाधार नहीं रह गया है। BSP का कोई जनाधार नहीं रह गया है। पहले कुछ बात और थी, तो उसका जो काडर है, बेस वोट है, SC समाज, वो किसके साथ शिफ्ट हुआ है? SC समाज, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि यहाँ पर PDA जो आया है, और PDA में SC समाज को भी जोड़ने का काम अखिलेश। यहाँ से जो लोगों का रुझान सामने आ रहा है उसमें पुष्पेंद्र बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। आप हमारे चैनल सार्थक न्यूज भारत को देखते रहिए। धन्यवाद।